जगह दिखाया जाएगा, वहीं पर जो है उसकी झोपड़ी डाल दी जाएगी, वही मकान बनाएगा और मायके में लड़की के घर पर ही लड़कों को रहना पड़ेगा। भाई व्यापार ऐसा नहीं है कि लड़की वहां जाएगी, लड़कियों को वहां रहना पड़ेगा। तो वहां देखा मैंने, अगर 8 राज्य है तो 8 राज्य का कल्चर अलग है। 8 राज्य के जैसे पटके होते हैं ना, वो पटके अलग अलग हैं, उनकी भाषा से भी अलग है, खान पान अलग है, कल्चर अलग है। हमारे आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री करमवीर जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीपाल कश्यप जी से निवेदन है कृपया। सर, किस तरह का कार्यक्रम था आज जिसमें आज बहुत ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के परिवार की भी बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि 25 साल हमारी बैंक को कार्य करते हुए पूरे हो रहे, उसके उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा था और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता श्री वर्मा जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और संबोधन भी किया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 25 सालों में जो कार्य बैंक ने बरेली में किया है सब परिचित हैं और उसी का एक स्वरूप है कि बैंकिंग व्यवस्था में कैसे काम हो सकता है। और ये एक स्वरूप है इसलिए कि हमारा NPA 0 है और उसके बाद भी हम सभी की एक सही ढंग से सेवा कर रहे हैं। आप सहकारिता बैंक चलाते हैं, सहकारिता मंत्रालय नया गठित किया गया है, क्या लगता है कि नई ऊंचाइयां सहकारिता सेक्टर को नहीं, हम पहले से ये मांग कर रहे थे कि केंद्र के अंदर सहकारिता का मंत्रालय होना चाहिए और भारत सरकार ने इस बात को पसंद किया। प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया और ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया है जो सहकारिता को जानता है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी सहकारिता के आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं और वो गुजरात में इस काम में रहे। मुझे लगता है कि अब निश्चित रूप से बहुत सारी कमियां भी दूर होंगी और एक सही दिशा में सही ढंग से काम होगा। आज यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, बरेली से भी एक विधायक का नाम आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्या कहेंगे? मैं वास्तव में तो काफ़ी समय पहले से चल रहा था, बरेली से नाम आएगा तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद है। जब हो जाएगा उसके बाद बात है। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बरेली का आज 25 वर्ष पूरे हुए हैं और उसका आज AGM भी है। तो इस स्वर्ण जयंती, इसके लिए हम कह सकते हैं कि रजत जयंती वर्ष हम इस बैंक का आज मना रहे हैं। और चूँकि सहकारिता का बैंक है और सहकारिता के मंत्रालय में जो राज्य मंत्री का दायित्व मिला है, माननीय अमित शाह जी इसके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनका सहयोगी के रूप में काम करने का अवसर मिला है। सहकारिता के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैंने माननीय संतोष कुमार जी से चर्चा की है कि अब जब सहकारिता मंत्रालय में यहाँ का हिस्सा हो गया है तो इसके विस्तारीकरण के लिए योजना बनाइए, क्या हो सकता है उसमें हम सहयोग करें। मिशन 2022 के लिए भाजपा को किसी तरह की कोई चुनौती या चिंता नहीं। 2017 में जिस तरह से हमने 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी और अब जब हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक लगातार काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम 325 के आंकड़े को पार करेंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रतापगढ़ में जो घटना हुई है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस के लोगों का ही बौखलाहटपन का ये परिचायक है और इस प्रकार की घटनाएं माननीय योगी जी संज्ञान लेते हैं और निश्चित रूप से हमारे सरकार के संबंधित अधिकारी इस पर एक्शन। जिस तरीके से मारपीट विस्तार भी हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या कहेंगे? अब मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, कर रहे हैं, अच्छा है।